everyone, I am Jabbar and you are watching SG Trader। दोस्तों आज निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है 16,614। ये अच्छा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। फ्यूचर में अभी डिस्काउंट है, कल के जितना ही है। कल भी यहाँ पे 12 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट था, आज भी यहाँ पे डिस्काउंट है। आज यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ है। कल यहाँ पे 16,500 मोस्ट एक्टिव था, आज यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉल की साइड 16,600 है एंड 16,500 है। मैं लास्ट में यहाँ पे मेरे ग्रुप में भी मैंने बताया था 16,600 पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आज जो नीचे से बाउंस आया उसमें ज़्यादातर शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं और यहाँ पे कॉल में जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अभी भी एक एक्सपेक्टेशन में गए हैं कि कल हमें यहाँ से एक गैप डाउन मिलेगा तो एक एग्जिट मिल जाएगा। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी भी मार्केट ऐसा शॉर्ट ट्रैप करके हायर एंड पे क्लोज होता है, नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होके फिर से उनको वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट करवाता है। तो कल देखना होगा कल कहाँ पे खुलते हैं। हाँ, और हम चार्ट में भी देखेंगे। कल मैंने जो एक ट्रेडिंग व्यू का फ्री इंडिकेटर बताया था जो फिबोनाची, उसका भी हम अगर देखेंगे लेवल तो आज का जो हाई है उधर ही है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो यहाँ पे तो 0.6 है, वो बताता है कि आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, जो हमने कॉल में भी देखा है शॉर्ट कवरिंग हुआ है। बाद में हम आज ऑप्शन चेन भी देखेंगे और ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक हमें लेंगे वो भी हम देखेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। निफ्टी को अब हम क्लोज करते हैं और देखते हैं निफ्टी बैंक में यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि कल डिस्काउंट में था, आज ये प्रीमियम में आ चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो 1.6% यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है क्योंकि आज मार्केट हमने क्लोज में नीचे के प्रीवियस क्लोजिंग से आज हमने यहाँ पे डाउन में क्लोज किया है, पर प्रीमियम बढ़ा है तो एक अच्छा चीज़ दिखा रहा है कि नीचे से हमें बाइंग मिला हुआ है। स्पॉट प्राइस 867 है, जो हमारा जो सपोर्ट था 660 उसी के आसपास से उसने बाउंस लिया था। अगर आज उसको गिरना होता तो आज बहुत ही अच्छा मौका था, पर वहाँ से एक बाउंस आया। तो अभी क्या होगा कि हमें पुट में नहीं बैठना है जब तक हम 35,500 के नीचे क्लोज कर दे। अभी हर एक डिप हमारे लिए बाई का मौका बन के आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो ये कल इंडिकेटर आप लोग को बताया था फ्री इंडिकेटर, अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो आप मेरा YouTube चैनल है उसमें जाके देख लोगे, रिसेंट वीडियो में आएगा। नहीं तो मैं लिंक यहाँ पे एंड ऑफ द वीडियो मैं ऐड कर दूंगा तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो आज इसका यहाँ पे जो फिबोनाची ने ऑटो ड्रॉ करके हमें कौन सा लेवल दिया था 627, पहला 605, 584। तो आज जहाँ पे हमने ओपन हुआ 584 से हमने एक कैप डाउन दिया, वापस हमने अटेम्प्ट किया 584 से फिर से एक पुल बैक आया और फिर यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आया उसने ये दोनों लेवल करके ऊपर जो हाई लगाया 628, ये जो लेवल है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा। तो हमें अभी आगे क्या है देखा, अगर यही लेवल में आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे तो इसके बाद में यहाँ पे दो और लेवल है, पर हमारे लिए इंट्राडे में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1.61 अगर इसको नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक फॉल मिल सकता है। दोस्तों मैं इसको थोड़ा ऑफ कर देता हूँ तो हमें क्लियर चार्ट दिखेगा कि हमें कल क्या करना है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था कंटिन्यू, मैंने क्या बोला था कि हमें शॉर्ट कब करना है। अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी कोई यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है हमें पहले में शॉर्ट नहीं करना है, लेट इट कम अगेन बैक टू रिटेस्ट दिस लेवल, फिर हमें शॉर्ट करना है। तो आपने अगर वो ध्यान से देखा होगा वीडियो तो आपको यहाँ पे पता होगा कि कहाँ से शॉर्ट बनता है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे आज के हिसाब से कल हमारे लिए क्या होगा, ये जो एरिया है वो अब हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट देगा। कल बेस्ट चीज़ क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे ऊपर की साइड, वो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देगी जो है करीबन 680 से 700 के बीच में। तो कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आज यहाँ पे एक फॉल आया था आप वैसे ही कल यहाँ पे एक ट्रेड करके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो ये जो लाइन यहाँ से आएगा, अगर कल हमने गैप अप ओपन दिया तो आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास जाके तीसरी बार आया तो हमें कंफर्म यहाँ से एक थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा जो इसको वापस ये लेवल पे आ सकता है। अगर कल इसी जगह हम ओपन होते हैं यानी कि
630 से लेके हम 590 के बीच में ओपन होते हैं। तो जैसे ही ये 635 को क्रॉस करता है आपको बाय करना है। आपका टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे 660 एंड देन 690 आपका टारगेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। कौन सा कॉल? इन द मनी ऑलवेज लेना, क्योंकि कल एक्सपायरी है। या तो फिर नेक्स्ट वीक का आप ले सकते हो, अगर आपको अवॉइड करना है टाइम डीके तो आप नेक्स्ट वीक का भी बाय कर सकते हो। तो 16,600 का कॉल आपको यहाँ पे लेना है। कल एक्सपायरी है तो क्या होगा, अगर आप कल सेम डे जो एक्सपायरी हो रहा है हमारा 18 को वो लोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा डबल होने का चांस है आपका कॉल का। गैप डाउन होना तो नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हमने ये आज ब्रेकआउट दिया है। तो अगर गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मार्केट का मूव है फेक हो जाएगा और फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आ जाएगा 540। तो अभी हमें वेट करना है। हमें सेल कब करना है? हमारा लेवल रहेगा 16,530। जब तक ये 16,530 के नीचे नहीं जाता हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अगर यहाँ पे एक नीचे इस लेवल पे आता है तो हम फिर से उसको एक लॉन्ग में ही देखेंगे। मेरा व्यू है कि कल यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। दूसरा क्या, अगर आप इस लेवल को जब ब्रेक करता है 530, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपको 16,600 का ही पुट लेना है। फिर आपका टारगेट रहेगा ये वाला जो 475। कल मैंने ये ड्रॉ लाइन यहाँ पे बनाया था कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जो आज यहाँ पे आने से पहले ही उसने यहाँ पे बाई कर लिया था, यहाँ पे बाइंग आ गया था। तो आपको निफ्टी में ध्यान रखना है कि कहाँ पे ओपन होता है। इस जगह खुले ऊपर तो शॉर्ट करना है। शॉर्ट यानी 5 मिनट्स कोई भी कैंडल आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग मिला था, ये फॉलिंग स्टार मिला था, वैसा आपको कोई कैंडल मिलता है, उसके लो जब ब्रेक करे आपको शॉर्ट करना है, उसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट क्या रहेगा? वापस 630 आपका। कौन से केस में? अगर हम ओपन होते हैं इस जगह पे, इसके बीच में ओपन होते हैं तो हमें वेट करना है। यहाँ पे अगर कोई कंसोलिडेशन बनाता है, एक बुलिश कैंडल मिलता है, तो हम लॉन्ग करके जाएंगे यहाँ पे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने कल ये लाइन ड्रॉ किया था। हमारा लेवल था कि अगर ये यहाँ पे फेस करता है रेजिस्टेंस, उसके नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। तो कल यहाँ पे क्या हुआ था कि इस जगह से ही उनको हमें शॉर्ट मिल गया था। और सपोर्ट जो हम कितनी बार मैंने ये ग्रुप में बताया था कि जब तक ये नहीं टूटेगा शॉर्ट नहीं मिलेगा। आज इसका चांस था यहाँ पे शॉर्ट का, नहीं हुआ, अच्छा रिकवरी आ गया है। अब हम जाके क्लोज कहाँ पे हुए? एट द सेंटर यहाँ पे क्लोज हुए। हमें बाय कब करना है? हमें बाय अब क्या करना है कि हम जब कल सोच रहे थे कि इसके नीचे शॉर्ट करना है, हमारे लिए कल बाय इसके ऊपर रहेगा। तो अगर कल आप बाइंग का सोच रहे हो तो आपको इस लेवल के ऊपर बाय करना है। तो जब ये लेवल ब्रेक करेगा हमें बाय करके जाना है। टारगेट रहेगा हमारा, जो पहला टारगेट रहेगा 36,040, वहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास। फिर आएगा 140, फिर आएगा 230। अगर ये लेवल कल ब्रेक हो गया, हो भी सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, तो ब्रेक हो गया तो आपको क्विकली यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट यहाँ से मूव मिलेगा। तो क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे लिया हुआ कॉल होगा दुगना होने का हायर चांस है। 36,200 जैसे क्रॉस करें यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले सकते हो। 40 पॉइंट्स यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे जैसे क्रॉस करें हमें बाय करना है। और दोस्तों कल एक्सपायरी है तो क्विकली आपको एंट्री एंड एग्जिट करने में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम पुट का नहीं देखेंगे। पुट हम जैसे मैंने कल बताया था यही लेवल के नीचे देखेंगे, 3560 के नीचे। अगर कल इसी के बीच में टाइम पास करता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हम फिर फ्राइडे को ट्रेड लेंगे, पर हमारा ट्रेड अब बाय इसके ऊपर ही रहेगा, इस लेवल के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा बाय मिलेगा। जब ये लेवल ब्रेक करता है 36,000 आप कॉल लेके बैठ सकते हो। नीचे की साइड हमें इसके नीचे 35,600 का पुट लेना है। अब हम ऑप्शन चेन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों। तो यहाँ पे ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन, नेक्स्ट वीक करंट वीक का ही है। तो आप देखोगे ये जो स्ट्राइक है वहाँ 16,600,
टोटल कॉल ओपन कितने हुआ है, OI 3,22,000, पुट यहाँ पे कितना हुआ है वहाँ पे 17 लाख। यानी कि आज जो यहाँ पे ऐड हुआ है वो ज़्यादा पुट साइड ऐड हुआ है कॉल के कंपेयर, पर यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट हो गए हैं प्रीवियसली जो 2 स्ट्राइक्स है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और एक रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, जो है 700 के पास में, वहाँ पे कॉल राइटिंग वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग। तो उस हिसाब से मैं जो बोल रहा था, हमें वहाँ पे यहाँ पे मिलेगा हमें एक रेजिस्टेंस और फिर वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा बड़ा मूव आएगा 250 से 300 पॉइंट, वो 16,720 के ऊपर आएगा हमारा। वो नेक्स्ट वीक भी आ सकता है और 2 वीक भी ले सकता है, पर हम नेक्स्ट अभी जो बाई करेंगे कॉल हम स्विंग ट्रेड के लिए, वो हमारा रहना चाहिए 16,720 के ऊपर। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पोजीशन बन रहा है। जब भी आप दोस्तों ऑप्शन चेन देखते हो ना, ये देखो ठीक है, यहाँ पे पता चलेगा कि चलो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है तो 16,500 नहीं टूटेगा। उसके आगे देखा 700 600 है, फिर ये 700 है। पर हमें जो देखना है ना वो इस जगह पे देखना है कि आज क्या हुआ यहाँ पे। ये तो पोजीशन बनी है, आज इसमें से पोजीशन क्या हो रही है इसमें, वो हमें देखना है। फिर आप नेक्स्ट अगर एक्सपायरी है तो एक आगे का दिन नेक्स्ट वीक भी देख सकते हो कि यहाँ उधर क्या पोजीशन हो रहा है। तो उधर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि कंटिन्यू यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है एंड कॉल राइटर्स यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। ओनली दिस स्ट्राइक 16,600 वी स्टिल हैव अ कॉल राइटर्स ओवर देयर। उसके बाद में आप देखोगे तो सीधा कौन सा 17,000 हमें दिख रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कई लोग हैं जो अभी पुट राइट करके बैठे हुए हैं, राइट। तो आपको ये मॉनिटर करना है कल कि इस जगह पे क्या हो रहा है। नीचे अगर ग्रीन कैंडल नीचे बनता है तो आपको यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी टोटली ऑपोजिट ट्रेड कर रहा है अभी निफ्टी के हिसाब से, पर मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि अब जो नेक्स्ट रैली आएगा वो बैंक निफ्टी में आएगा। यानी अगर निफ्टी अगर 16,700 से 17,000 के आसपास जाता है तो ये हमारा बैंक निफ्टी 37,500 जाना चाहिए। अब जो लीड लेगा वो बैंक निफ्टी लेगा। तो हमें कल ये लेवल मेक और ब्रेक है हमारे लिए 36,000। उसके बाद में अगर यहाँ पे हम आधा घंटा भी सस्टेन कर गए तो ये हमें कॉल राइटर एग्जिट होते हुए देखेंगे। यहाँ पे जो आज अगर यहाँ पे देखोगे तो 36,500 पे यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट हुए हैं। पर अगर मानो कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो एक बेवकूफ़ वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि इसका अभी अगर आप प्रीमियम देखोगे तो बहुत ही कम है। तो जिन्होंने पहले शॉर्ट किया है वो उनका प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पे होती ना तो मैं कंफर्म कर सकता कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कल हमें कॉल राइटर्स पे यानी OI पे ध्यान रखना है। मंथली के हिसाब से हमें देखा तो आज यहाँ पे मंथली में भी 16,000 पे पुट राइटर एग्जिट हुआ है और नया यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। नया जो OI ऐड हुआ है वो है 35,800। तो उस हिसाब से मेरे जो मेंबर है ग्रुप में, मैंने उसमें किसी ने मुझे पूछा था तो मैंने बताया था 35,800 आप सेल करके बैठ सकते हो, कल आपको पैसा मिलेगा इसमें, क्योंकि ये मंथली में भी सपोर्ट बना रहा है। तो ये कल भी नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की साइड हमें 36,000 के बाद हमारे लिए नेक्स्ट आएगा 37,000, जहाँ पे हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 37,000 पे आज पुट राइटर्स एग्जिट हुआ है, पर टोटल अभी भी वहाँ पे 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। तो ये तो था दोस्तों ऑप्शन चेन का। अब हम देखते हैं कल के लिए कि कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे। तो जो पहला स्टॉक है वो है अदानी। आज भी मैंने दोनों ग्रुप में यहाँ पे बताया था, फ्री वाले ग्रुप में भी टेलीग्राम और मेरे पेड में भी बताया था कि जैसे ही ये क्रॉस करता है 42 हमें बाई करना है, 51 टारगेट रहना चाहिए। तो आज वहाँ पे एग्जैक्टली उस जगह से उसने रिवर्सल लिया था 51 से। तो यहाँ पे नोटिस क्या करने की है कि
ये जो एक बड़ा कैंडल बना था विथ वॉल्यूम, उसके बाद में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो लो के नीचे अभी तक क्लोज नहीं दिया है। आप देखोगे 07 लो लगा के ऊपर आ गया, यहाँ पे 42, यहाँ पे 28, 13, आज का लो 16। तो ये है कि यहाँ पे हम उसके ऊपर ही जाके बंद हो रहे हैं, लो लगा रहा है पर ऊपर जाके बंद रहे हैं। तो एक यहाँ पे हमें एक बड़ा सा मूव आ सकता है, तो हमें उसके लिए क्या, ये डोजी कैंडल है कि जिस साइड भी ब्रेक करेगा हमें एक बड़ा मूव मिलेगा, पर कल एक्सपेक्टेशन है कि हमें ऊपर की साइड भी ट्रेड मिल सकता है। तो कल वापस हम जब ये 1444 के ऊपर जाता है, यानी 1444 के ऊपर जाता है, हमें लॉन्ग करना है। तो फिर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो अब हमारा 51 नहीं, अब हमारा टारगेट 58 रहेगा, 1458, और उसके बाद 1470 हमारा टारगेट अदानी एंटरप्राइज में रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस उस टाइम अगर आप रखते हो तो 1% रख सकते हो, या तो 0.70% अपना स्टॉप लॉस लेके आप अदानी में बने रह सकते हो। जो दूसरा स्टॉक है वो है कैडिला। अगर आपको याद है तो मैंने ये लेवल पे बताया था कि ये 512 जैसे ब्रेक करेगा, ये मेकर यहाँ पे मेक और ब्रेक की तरह था। उसके बाद में उसने लो कितना लगाया, 524। इस जगह पे अभी हमें क्यों शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे क्या बना है, इनसाइड बार कैंडल बना है। इनसाइड बार कैंडल जैसे ऊपर की साइड वर्क करता है वैसे ही नीचे की साइड भी करता है। तो कल हमें इसमें लॉन्ग करना है, जैसे ही 527 को ब्रेक करता है हमें शॉर्ट करना है। 522 एंड 518 हमारा टारगेट रहना चाहिए। मेरा अभी भी इसका जो टारगेट है वो है 510। क्यों, मैं बताता हूँ इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो इसका अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो आ रहा है इस जगह पे। तो इसके बीच में उसके पास कुछ सपोर्ट नहीं है। आप देखो ये जो कैंडल है यहाँ से उसने बाइंग किया था 13 से, इसका जो लो है 07, यानी कि दोनों के बीच में आपको यहाँ पे 10 पे सपोर्ट मिलेगा। तो कैडिला में आप शॉर्ट करके जा सकते हो। हीरो मोटर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न सा बना रहा है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे RSI एक डाइवर्जन दे रहा है। आज एक वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दे दिया है कि हमें यहाँ से एक बाउंस दे सकूँगा। तो कल आपको इसमें भी लॉन्ग करना है, 2791 के ऊपर लॉन्ग करना है। 2805 आपका पहला जो रहेगा रजिस्टेंस, और दूसरा जो आपका टारगेट बनेगा वो बनेगा करीबन 2820 के आसपास। तो आपको हीरो मोटो में भी लॉन्ग करके जाना है। अभी इसको शॉर्ट नहीं करना है जब तक ये लेवल के नीचे ब्रेक ना करे 2730, तब तक आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड ढूंढना है। और आज का हमारा जो लास्ट स्टॉक जो है वो मैंने आज BTST भी दिया था ग्रुप में, वो था बाटा। उसको मैंने 27 पे बोला था, फिर बाद में 36 भी गया है, पर अभी भी इसमें टारगेट बन सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या बन रहा था आपको दिखा है कि ये एक राउंडिंग कप विद हैंडल, पर दूसरी चीज़ आप देखोगे एक हाई बनाया, रिट्रेस, फिर से रिट्रेस, अब जाके उसने यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा होता है कि कोई भी एक मूव के बाद में एक कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ है, 1704 से लेके 1651, 50 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। कब, जब ये नीचे से आ रहा था 15, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 50 पॉइंट रिट्रेसमेंट किया, यानी कि 33%। फिर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है। ये ब्रेकआउट हमें एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड दे सकता है। जो आपको यहाँ से आपको ट्रेड कब करना है कि 17 जैसे ही 35 के ऊपर क्रॉस करता है आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका रहेगा 1744 एंड 1752 के लिए आपको इसमें ट्रेड करना है बाटा को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।